वहाँ तो पिल्ले को पप्पी कहा जाता है। तो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ तो देखिए आप, संस्कारों का इतना अभाव है कि वो अपनी गोद में तो पिल्ला रखती हैं और अपने प्यारे से छोटे से बच्चे को अपने सर्वेंट को दे देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऋषियों ने हमें ये परंपरा दी कि नहीं, अपने बच्चे को संस्कारों के साथ आगे बढ़ाना है और कदम कदम पर उसका एक नया संस्कार हो, ऐसी परंपरा हमें दी उन्होंने। तो अगला संस्कार दिया उन्होंने नामकरण संस्कार। अब क्या हो गया कि जितने 16 संस्कार हैं, 16 संस्कारों में हमें केवल पता होता है 2 या 3 संस्कारों का। तो आजकल सभी बहनें मैं जानती हूँ कि शायद एक नामकरण संस्कार का तो पता होगा, खैर जो परिचित है उनको मैं नहीं कहती, जो सामान्य महिलाएं नहीं जानती हैं इनको, उनको केवल नामकरण संस्कार, और नामकरण संस्कार से सीधा पहुंच जाते हैं विवाह संस्कार पर। तो कहा कि नामकरण संस्कार भी जब हो तो सार्थक नाम हो, ऐसा नाम हो, ऋषि जी ने कहा कि जैसा बच्चे को आप चाहते हैं, जैसा बच्चे को आप बनाना चाहते हैं, वैसा ही उसका नाम भी रखे। तो नामकरण जो है वो जन्म होने के बाद जब बालक का सुंदर सा नाम रखा जाए, तो उस समय, उसका समय जो है, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है, उसके या तो 10 दिन छोड़ करके 11वें दिन में नामकरण संस्कार होना चाहिए, या फिर 101वें दिन नाम होना चाहिए, या फिर दूसरे वर्ष के आरंभ में जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है, उस दिन बच्चे का नाम रखना चाहिए। और मैं एक बहुत जरूरी चीज आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर पुत्र हो तो 2 या 4 अक्षर का बच्चे का नाम हो। और जैसे हमारा वर्णमाला है, वर्णमाला में हमारे स्पर्श व्यंजन है, तो उसमें स्पर्श व्यंजन जो 5 अक्षरों का जो वर्ग होता है, तो उसमें 2-2 अक्षर छोड़ करके, यानी चौथा और 5वां, और जो हमारे 4 अंतस्थ वर्ण है, य, र, ल, व, इनमें से भी कोई वर्ण आना चाहिए। जैसे बेटा है तो जैसे नाम होना चाहिए देव, देव में त और थ। देखिए आप, जब मैं वर्ग बोलती हूँ, जैसे क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, त, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये हमारे 5 वर्ग हैं। तो इन वर्गों का प्रत्येक वर्ग का पहले 2 वर्ण छोड़ करके, यानी तीसरा वर्ण हो और चौथा वर्ण हो और 5वां वर्ण। अगर 4 अक्षर का रखते हैं तो फिर चौथा वर्ण य, र, ल, व, यानी अंतस्थ वर्ण में से आना चाहिए। जैसे अगर 2 अक्षर का नाम रखना है तो हो सकता है, जैसे देव हो सकता है, जयदेव हो सकता है, हरिदेव हो सकता है। और अगर पुत्री का जन्म हो तो या तो 1 अक्षर का हो, 3 अक्षर का हो, अथवा 5 अक्षर का नाम हो। जैसे श्री या सुखदा, यशोदा, या 5 अक्षर का नाम है जैसे सौभाग्यवती। इस तरीके के नाम बच्चे के होने चाहिए। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम राशियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन ये परंपरा एकदम बिल्कुल अवैधिक है। और हमें कई बार क्या होता है कि हमें सुनने में बस अच्छा लग जाता है नाम, और हम उस नाम के अर्थ को जानते नहीं, समझते नहीं, और उसको भी सुनने में अच्छा लगा, अर्थ जाना नहीं, और हमने वो नाम रख दिया। जैसे मैं आपको एक शब्द बताती हूँ, एक शब्द है श्लेष्मा। मैंने कहीं ऐसे ही नॉर्मली कहीं ये शब्द सुना था कि मैंने पूछा, एक बिटिया थी, मैंने पूछा बेटा नाम क्या है? बोले मेरे माताजी पिताजी ने मेरा नाम रखा है श्लेष्मा। आपको भी सुनने में शायद लग रहा होगा कि हाँ श्लेष्मा नाम, लेकिन श्लेष्मा का जो अर्थ है वो इतना खराब अर्थ है। श्लेष्मा माने होता है नाक की गंदगी, यानी नाक का मैल। तो कहने का मतलब है कि हम बच्चे का जब नाम रखें तो हमें उसके अर्थ की भी जानकारी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि संस्कारों का विशेष ध्यान हम रखते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो नाम सार्थक हो, अच्छा हो, और नाम के अनुरूप ही बच्चा कार्य करता है। क्योंकि अगर नाम अच्छा है और समाज में कोई व्यक्ति हमें लग रहा है कि कोई गलत काम कर रहा है, तो हम उसे नॉर्मल भी कह देते हैं, भाई कम से कम अपने नाम की तो शर्म किया कर। तो हम इतनी बात तो कह देते हैं, यानी कि अच्छा अगर नाम होगा तो वो अच्छे ही कार्य
करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब नामकरण संस्कार हो तो अच्छा सा नाम होना चाहिए। तो अगला संस्कार आ जाता है हमारा निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण माने बाहर आना। यानी कि अब जो है बच्चे को थोड़ा बड़ा सा हुआ है, 3-4-5 महीने का हुआ है, 4 महीने का इसमें समय दिया है कि 4 महीने में बच्चे को बाहर शुद्ध हवा में बाहर निकालना शुरू कर दे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए शुद्ध हवा का होना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चे को बाहर निकालना शुरू कर दे, जहाँ शुद्ध और अच्छी वायु का बहाव हो वहां पर बच्चे को निकालना शुरू करें। और उसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन जब लगता है कि बच्चा की जो पाचन क्रिया है, अब थोड़ा सा कुछ खा सकता है, बच्चा खाने योग्य होने लगा है, तो वो उसकी पाचन क्रिया जब लगता है कि अब बच्चे को खिलाया जा सकता है, पाचन क्रिया काम करने लगी है, तो उसको खिलाने का काम करें। तो ये भी एक संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार तभी करें जब बालक की पाचन शक्ति पचाने योग्य हो जाए। 6ठे महीने बालक को अन्नप्राशन कराना चाहिए। संपूर्ण यज्ञ विधि के माध्यम से यज्ञ करके जिस दिन बालक का जन्म हुआ है उसी दिन बच्चे को का ये संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार 6ठे महीने होना चाहिए। तेजस्वी बालक के लिए घृत युक्त भात। अब बच्चा क्या खा सकता है? बहुत छोटा सा बच्चा है, ऐसा तो कुछ खा नहीं सकता। बहुत थोड़ा सा उसके लिए भात बनाया जाए और उसके अंदर दही, शहद, घृत आदि मिला करके बच्चे को वो चटाया जाए। और जो भोजन आदि का मंत्र होता है, ओम अन्नपते अन्नसन्नो देहि अन्नमिवस्य सुस्मिनः प्रप्रदातारं तारिसो जन्नो देहि द्विपदे समचतुष्पदे। इस मंत्र, ये मंत्र जो है वो भोजन से पहले का मंत्र है। तो जब बच्चा पहला ग्रास अपने अंदर ले जा रहा है, जब पहली बार अन्न का सेवन कर रहा है और उसमें परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, मंत्र बोलते हुए जब अपने अन्न को अंदर ले जाएगा, तो संस्कारों की बढ़ोतरी तो स्वयं ही होगी। तो वही बात है कि गुणों की वृद्धि यानी संस्कार, वही संस्कार है गुणों की वृद्धि हो जाना। तो जब ये गुण बच्चे के अंदर आएंगे तो उसके जीवन पर इस चीजों का विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो 7वां जो संस्कार है वो अन्नप्राशन संस्कार है। 8वां संस्कार आ जाता है चूड़ा कर्म संस्कार, यानी जिसे हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के जो बाल और जो सर होता है ऊपर से बहुत कोमल होता है। तो कहते हैं कि जो शुरू के बाल होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो बाल थोड़े से उनको साफ कराना होता है सर को, क्योंकि जो बच्चे की जो यहाँ सर की नसें हैं बड़ी कमजोर होती हैं। तो उसमें बताया कि जब मुंडन संस्कार बालक के जन्म के 3रे वर्ष या तो 1 वर्ष में या फिर जाकर के 3रे वर्ष में मुंडन संस्कार बच्चे का होना चाहिए। और उत्तरायण काल हो, शुक्ल पक्ष हो। उत्तरायण काल में शुक्ल पक्ष को बच्चे का मुंडन संस्कार होना चाहिए। और बच्चे के कोमल बालों को भिगो करके जो नाई की व्यवस्था की गई है, उस नाई से कटवा करके उन बालों को ऐसे नहीं गिराना, बड़े सलीके से, बड़े सभ्य तरीके से, अच्छे तरीके से गाय के गोबर को लेना है। और पहले बच्चे के बालों को अच्छे से गीला करने के बाद नाई से उन्हें कटवा के एक बाल, कोई बाल इधर उधर ना गिरे, उसे गाय के गोबर में रखा होगा उसमें लपेटना है। और उसको फिर वहां से साफ करके उस नापित को कह देना है, नाई को, कि भाई किसी नदी आदि के किनारे पर जाकर के इसको मिट्टी में दबाना है। तो उनको ऐसे फेंकना भी नहीं है। तो बाद में फिर जब बच्चे का जो सर साफ हो जाता है, उसके बाद जो होती है दही होती है, दही की मलाई को हाथ में ले करके अपने सॉफ्ट हाथ से सरल तरीके से बच्चे के सिर पर लगाएं और उसको बच्चे को स्नान आदि कराएं। ये मुंडन संस्कार के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। और उसके बाद हमारा संस्कार आता है कर्ण भेद संस्कार। तो कर्ण भेद संस्कार का भी विधान हमारे संस्कारों में आता है कि बच्चे का जो कान है एक वो बिंधना चाहिए, और उसको किसी से ऐसे नहीं
जो शास्त्रों का जानने वाला है, ग्रंथों का जानने वाले ऐसे वैद्य जो मिले, वो अच्छे तरीके से उस नस नाड़ी को देख करके अलग से बचा करके कर्ण छेद करें। उसके बाद आता है उपनयन संस्कार। विशेष संस्कार आ जाता है उपनयन संस्कार। तो ये आपने 9 संस्कार सुने, तो 10वां संस्कार हमारा उपनयन संस्कार जो आता है, इसमें सीधा कहा कि जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाए, तो अब एक जन्म तो हुआ था जात कर्म के रूप में, माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ था बच्चा, और एक गर्भ अब आ गया अपने आचार्य यानी अपने शिक्षक का गर्भ। अब बच्चे का जो जन्म होना है एक तरीके से अपने आचार्य के गर्भ से होना है, अपने शिक्षक के गर्भ से दूसरा जन्म होना है बच्चे का। तो उपनयन संस्कार गुरु के सानिध्य में जाकर के, अपने शिक्षक के सानिध्य में जाकर के, हमारे यहाँ तो एक परंपरा है, अपने बच्चे को गुरुकुलों में भेजा जाता है, और गुरुकुलों में भेज करके हमारी बहन जी आचार्य जी कहा करती थी कि जिस प्रकार एक बछड़े को, गाय का जो बच्चा होता है, जो भी पशुओं के बच्चे होते हैं, उनको किसी को भी तैरना सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनको तो अगर खुले पानी में हम ऐसे फेंक दें तो वो तैर करके सीधा चले आएंगे। तो इसी प्रकार कहा कि जो हमारे गुरुकुलों में आचार्य होते हैं, वो भी हमारे लिए एक ज्ञान की नदी के समान होते हैं, और जो माता पिता अपने बच्चे को उन ज्ञान रूपी नदी के अंदर ऐसे निर्मोही होकर के फेंक के आते हैं, उनका ही बच्चा आगे जाकर के बड़ा विद्वान बनता है। तो कहा कि अब यहाँ से उसके बाद बच्चा पहुंच जाए गुरुकुल आश्रम व्यवस्था में, और वहां जाकर के आचार्य के द्वारा उपनयन संस्कार कराए। उपनयन माने यज्ञोपवीत संस्कार। उपनयन यानी कि जो नयन के समीप हो, जो आंखों के सामने हो, जो आचार्यों के पास में हो, वो उपनयन संस्कार है। और कहा कि यज्ञ उपवीत, इसका दूसरा नाम है यज्ञ उपवीत, यानी यज्ञ के समीप बैठने के लिए। अब यहाँ संस्कार करते समय अग्निहोत्र का तो सभी संस्कारों में विधान है, तो जब यज्ञ मंडप में, इस यज्ञशाला में विद्यार्थी पहुंच जाता है, वहां पर आचार्य जी भी आके बैठ जाते हैं, तो उस समय सबसे पहले नियम होता है यज्ञ करने से पहले यज्ञोपवीत को गले में धारण करना। तो कहा कि यज्ञ के समीप बैठने के लिए जिस वस्त्र को ओढ़ा जाता है वो यज्ञोपवीत होता है। तो जब बालक पढ़ने में समर्थ हो जाए तो उसका जन्म आचार्य के पास होता है। एक जन्म हमारे माता के गर्भ से और दूसरा जन्म हमारे आचार्य के गर्भ से। अब उसका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास, यहाँ क्या विकास हुआ था, या माता पिता ने प्रयास किया था कि प्रार्थना भी की थी, और उसके बाद शारीरिक विकास की बढ़ोतरी के लिए भी कार्य किया, उसके बाद बौद्धिक विकास की भी बात की। अब यहाँ बात आ जाती है मानसिक विकास की और आत्मिक विकास की। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास केवल आचार्य के पास है, जो गुरुकुलीय परंपरा शिक्षा शास्त्रों के माध्यम से वो शिक्षा देंगे बच्चे को, उसी के द्वारा बच्चा संस्कारित होकर के अपनी विद्या को ग्रहण करेगा। तो इसमें कहा कि जब जिस समय बच्चा यज्ञोपवीत पहन करके, जिसमें 3 धागे होते हैं, यज्ञोपवीत पहन करके बच्चा गले में डाल करके जब आचार्य के पास बैठेगा, तो वो एक विशेष यज्ञ करने का अधिकारी हो जाएगा। तो विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं आचार्य जी कि बेटा, आज से मैं तुझे अपने पास, मैंने तुझे बुला लिया है, अब तेरा जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, अब तेरा पालन मुझे करना है, अब तेरा हृदय मेरे हृदय के अनुकूल हो। अब विद्यार्थी से कहते हैं आचार्य कि जैसा आचरण मैं चाहूंगा, मेरे हृदय के अनुसार आपको आचरण करना होगा। जैसा मैं चाहूंगा, जैसा मैं सोचूंगा, वैसी आपने सोचना है। जैसा आचरण मेरे अनुकूल हो, जैसा मैं चाहूं कि मेरा विद्यार्थी ऐसा कार्य करे, वैसा ही आचरण आपने करना है। यानी कि संस्कार के अंदर सीधा बता दिया कि अब विद्यार्थी आचार्य से अलग नहीं है, आचार्य और विद्यार्थी बिल्कुल एक हो गए हैं। तो कहा कि जैसे कहा ना समिधा, अब जब हम अग्नि में समिधा लगाते हैं, आम की लकड़ी आदि जो भी लगाते, समिधा लगाते हैं, तो उसके अंदर हमें अग्नि नहीं दिखती है, लेकिन जब उसको अग्नि के संपर्क में डाल दिया जाता है उस समिधा को, तो वो जलने लगती है, तीव्र हो जाती है। सही बिल्कुल एकदम उसी प्रकार से
बच्चा बालक आचार्य के पास जाकर के, जब आचार्य भी ज्ञानी है तो वो विद्यार्थी भी उनके संपर्क में जाकर के अधिक ज्ञानी बन जाता है। तो कहा, आचार्य जी ने कहा कि मम वृते ते हृदयम ददामि, यानी कि तेरा जो हृदय है वो मेरे अनुकूल हो, और मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो। मम वाचम एक मनाजुषस्व बृहस्पतिष्ठवा नियदत्तु मह्यम, कहा कि हे मेरे शिष्य, मेरे बालक, मेरे प्यारे बच्चे, तेरे हृदय को मैं अपने अधीन करता हूँ, तेरा चित्त मेरे हृदय के अनुकूल रहे, तेरी वाणी मेरे अनुकूल रहे, तेरा मन एकाग्र होकर के प्रीति पूर्वक मेरी बातों को सुन करके उन शब्दों का अर्थ ग्रहण किया कर। इस तरह की शिक्षा आचार्य देते हैं। और उसके बारे में बच्चे को जिस दिन विवाह, ये अपना यज्ञोपवीत संस्कार गुरुकुलों में किया जाता है, बड़ा उत्सव के रूप में उसको मनाया जाता है और बड़ा अच्छा लगता है, तो उसके बारे में विस्तृत व्याख्या भी की जाती है। समय तो कम है, थोड़ा लंबा, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताते हुए आगे बढ़ूंगी। तो इसमें 3 धागे हैं, 3 धागे हमें संकेत करते हैं ऋषि ऋण। मैं तो सभी बहनों को कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो इसी ऋण का काम कर रही हैं, जो ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो ऋषियों के ऋण को तो आप चुकाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। हमारे ऋषियों की जो हमारे ऊपर एक कर्ज है, एक ऋण है, उसको उतारना है। पितृ ऋण, माता पिता का ऋण जो अपने ऊपर है, उसको उतारने का प्रयास करना है। और देव ऋण यानी अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, जो हमारे ऊपर इन देवताओं का ऋण है, उसको भी हमें उतारना है। तो बच्चे के गले में उस यज्ञोपवीत को डाल करके, कंधे पर से डाल करके, हृदय के छूता हुआ जब नीचे जाता है, तो उससे बच्चा हर समय ध्यान रखता है कि मेरे कंधे के ऊपर 3 ऋण हैं और इन ऋणों से मुझे उऋण होना है, तो उनके लिए वो निरंतर प्रयासरत रहता है। तो इस तरह का थोड़ा सा मैंने बताया आपको। वैसे तो बहुत लंबी व्याख्या की जा सकती है इसके बारे में, लेकिन समय का अभाव है, थोड़ा आगे चलना है। तो उसके साथ ही फिर वेदारंभ संस्कार भी होता है। आचार्य वहीं यज्ञशाला में उसी स्थान पर बैठ करके उपनयन संस्कार के साथ साथ वेदारंभ संस्कार भी उसी दिन करा देते हैं। और अगर उस दिन संभव ना हो सके तो तुरंत अगले दिन भी संस्कार को करा देते हैं। वेदारंभ माने बेटा, अब तू, जब बचपन में तुझे सुनने को मिला था पैदा होते ही कि तू वेद है, तो आज से तेरा वेद का पढ़ना पढ़ाना शुरू हो गया है। तो यानी कि गायत्री मंत्र से लेकर के अपने शास्त्रों के मंत्रों तक, शास्त्रों के ज्ञान के लिए, अध्ययन के लिए अब जो नियम बनाना है, उस नियम को धारण करना है। तो वेदारंभ संस्कार यही कहता है कि बेटा, आज से तू वेद के पढ़ने योग्य हो गया है और तेरा वेद का पढ़ने की शुरुआत हो रही है। अपने जीवन को वेद में बनाना है। और विद्यार्थी विशेषकर इस समय यहाँ जाकर के थोड़ा अपने खान पान पे विशेष संयम रखता है, ओढ़ने पहनने पर संयम रखता है, निरंतर केवल उसको एक ध्यान रहता है। और आचार्य केवल उसको एक ही चीज हमेशा याद दिलाते हैं कि बेटा, यहाँ केवल आप विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं, केवल विद्या अध्ययन के लिए आप प्रयत्नशील रहें, अच्छी संगति करें, गलत आदतों से बचना है। वो अलग बात है कि आज का समय थोड़ा उल्टा हो रहा है, वो माहौल स्कूलों में नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे अपने यहाँ पर समाज में बहुत अच्छे अच्छे गुरुकुल खुले हुए हैं, अपने बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं अच्छे संस्कार दिलाने के लिए। और एक शिक्षा यहाँ देते हैं आचार्य जी, कहा कि अभिवादनशीलस्य नित्यम ऊर्ध्वोपसेविनः, कि जो ब्रह्मचारी, जो बच्चा अपने बड़ों को अभिवादन करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी हमेशा 4 चीजें बढ़ती हैं। उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश सम्मान बढ़ता है और वो बलशाली होता है। तो इस तरह का आचार्य उपदेश करते हैं वेदारंभ संस्कार में शिष्य को कि बेटा, आज से तुझे अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीते हुए विद्या अध्ययन में लगना है। तो आगे आता है हमारा 12वां संस्कार, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जो है, इसमें अब विद्या अध्ययन करने के पश्चात पूर्ण उन्नति, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक उन्नति करने के बाद जब बच्चा गुरुकुल से अपने घर वापसी करता है, तो उस समय इसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। सांग उपांग वेद विद्या आदि पढ़ करके उत्तम शिक्षा पूर्ण रीति से प्राप्त करके विद्यालय छोड़ करके घर वापसी जब आता है, तो इसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। अब पता चला कि अब जो है बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है, वो पढ़ लिख करके तैयार हो गया है, सारी विद्याओं पर उसने अपना जो कंट्रोल है अपना वो बना लिया है,
तो अब उसे आगे जीवन में आगे की तरफ बढ़ना है, गृहस्थ की तरफ। तो आगे आ जाता है विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार में भी बड़ी सुंदर सुंदर बातें मैंने वैसे तो आपको बताने के लिए बड़ी सोच रखी थी, लेकिन मुझे अब समय थोड़ा सा कम लगता जा रहा है। तो विवाह संस्कार में अब एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि विवाह संस्कार होता है और एक गृह आश्रम प्रकरण, ये दो बातें हैं। विवाह संस्कार को कहा कि पूर्व विधि कहा है और गृह आश्रम को उत्तर विधि। यानी कि जब विवाह संस्कार के लिए वर और वधू यज्ञशाला में बैठते हैं तो उस समय जो शुरुआत होती है संस्कार से, सबसे पहले आतिथ्य सत्कार की परंपरा शुरू होती है। सबसे पहले उसमें क्रिया आती है, जो वधू होती है वो वर के हाथ में जल देती है और उसे मंत्र बोले जाते हैं कि भाई आप इसको ग्रहण कीजिए, ये जल आपको पीना है, इससे आपको आचमन करना है, इससे आपको हाथ पैर आदि धोने हैं। वहाँ आसन बिछा करके बैठने की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद कहते हैं कि जब आतिथ्य सत्कार हो जाता है, हाथ मुंह धोने के बाद फिर वहां पर एक कुछ खाने के लिए, सम्मान के लिए, सत्कार के लिए दिया जाता है खाने के। तो जब उसके अंदर दही, शहद आदि पदार्थ मिला करके, घृत, शहद और दही, इन तीनों को मिला करके वहां खाने के लिए दिया जाता है। तो इसके अंदर विवाह संस्कार के अंदर जब स्वागत सत्कार की प्रक्रिया हो जाती है तो उस समय वर और वधू दोनों यज्ञशाला में खड़े हो जाते हैं। जितने भी वहां पर अतिथि आए हुए हैं उन अतिथियों के सामने हाथ जोड़ करके दोनों खड़े हो जाते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि उसमें, एक मिनट थोड़ा सा बताती हूँ। वर और कन्या दोनों आपस में कहते हैं, जितने भी यज्ञशाला में बैठे हुए विद्वान लोग हैं उनको साक्षी मान करके कहती हैं कि हम दोनों, यानी वर और वधू, हम दोनों निश्चय करके प्रसन्नता पूर्वक गृह आश्रम में एकत्र रहने के लिए एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और आज से हम दोनों के हृदय जल के समान शांत और मिले हुए रहेंगे। प्राणवायु हमको प्रिय है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे। जैसे धारण करने वाला परमात्मा सबके अंदर मिला हुआ है, वैसे ही हम दोनों एक दूसरे का धारण करेंगे। और जैसे उपदेश करने वाला वक्ता श्रोताओं से प्रेम करता है, वैसे ही हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करेंगे। तो ऐसे खड़े होकर के जब स्वागत सत्कार के बाद यज्ञ मंडप में दोनों खड़े होकर के कहते हैं कि आज से हम दोनों विद्या ग्रहण करके आए हैं और हम अब अपने गृहस्थ आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें बिल्कुल जल की तरह से एक साथ मिल जाना है। और कहते हैं ना कि दो शरीर एक आत्मा के रूप में रहना है। और उसके अंदर कुछ कुछ वे भी कराए जाते हैं, जैसे जब सप्तपदी होती है तो कुछ वचन लिए जाते हैं। मैं आपको भी थोड़ा सा ध्यान कराना चाहती हूँ, क्योंकि आपको भी काफी लंबे शायद समय हो गया होगा, तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान आएगा कि भाई हमने भी कुछ वचन लिए थे। तो उसमें सबसे पहला वचन लिया जाता है कि भाई हम मिलकर के अपने गृहस्थ आश्रम में यज्ञ आदि कार्यों को मिलकर के करेंगे, यहाँ हमारे विचार अलग अलग नहीं होंगे। दूसरे में मंत्र में कहा जाता है कि हम ऊर्जा के लिए कार्य करेंगे, श्रेष्ठ कार्यों में दान आदि कार्य करेंगे और न्याय पूर्वक धन कमाएंगे। हम कोई भी धन अपने घर में अन्याय से कमाया हुआ धन अपने घर के अंदर नहीं लेकर आएंगे, ये तीसरी बात कही गई है। और चौथा जो वचन कहा जाता है उसमें कहा कि मयो भवाय चतुष्पदी, यानी कि सुख के लिए जीना है, हमें ऐसी आफत नहीं मचानी, हमें इस तरह से कमाना है जो कमाया हुआ हमें सुख देने वाला हो। आगे कहा प्रजाभ्य पंचपदी, पंचपदी जो है वो प्रजा के लिए, यानी हमारे संतान हो, लेकिन कैसी संतान हो, सुसंतान, अच्छे संतान हो, उसके लिए होगा। उसके बाद कहा कि ऋतुभ्य, यानी ऋतु के अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे, मौसम के अनुसार हमारा खान पान रहन सहन शुद्ध होगा। और फिर सातवां वचन कहा कि हम एक दूसरे से सखा भाव के साथ अपने जीवन को जिएंगे। तो इस प्रकार की प्रार्थना इसमें की गई है। तो आगे
इसमें थोड़ी सी और बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो मेरा बताने का मन कर रहा है, लेकिन समय कम होने के कारण मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके बाद इसमें फिर जो बताया कि यहाँ तो इसमें यज्ञ मंडप में बैठ करके विवाह संस्कार के रूप में बताया कि हम एक दूसरे का जो वधू है वो कहती है कि भाई मैं अपने घर पे, पिता के घर पे जब मैं थी तो मैं अपने पिता का, भाई का जिस प्रकार आतिथ्य सत्कार करती थी घर आने पर, वैसे ही मैं आपका भी करती हूँ। और आज से हम एक साथ मिल करके रहेंगे, एक साथ मिल करके अपने गृहस्थ कार्य को आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे गृह आश्रम जो प्रकरण है, इसके अंदर दोनों को शिक्षा देने की बात कही कि अब आपको गृहस्थ आश्रम में आने के बाद आपको धर्म और अधर्म का भी ध्यान रखना है। कोई भी कार्य अधर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए, सभी कार्य धर्मानुसार होने चाहिए। और धर्म के अनुसार अगर कोई कार्य होता है तो उसके अंदर जो सफलता भी मिलती है, गृहस्थ आगे बढ़ता है। तो कुछ थोड़ी सी बातें आ रही हैं। कहा कि पिता, भाई, पति, देवर, इनको योग्य है कि अपनी कन्या, बहन, स्त्री और भोजा आदि स्त्रियों का सदा पूजा करें। अब जब घर में स्त्रियां जो बहू के रूप में आई हैं, तो इसका भी वर का जो अधिकार है वो बनता है कि वो उनको किसी भी तरीके से शारीरिक, मानसिक और वाचिक किसी भी प्रकार से उनको कष्ट ना दे, उनको प्रसन्न रखे, खुश रखे, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाएं। तो आगे भी कहा कि सभी को ये चाहता है कि जो एक दूसरे की आवश्यकताएं हैं, वस्त्र, भोजन, आभूषण आदि हैं, वो एक दूसरे का ध्यान रखा जाए, स्त्रियों के आभूषणों का ध्यान रखा जाए, उनसे अच्छी तरह मधुर भाषा में बोला जाए। क्योंकि कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जिस परिवार के अंदर नारियों की, महिलाओं की पूजा होती है, पूजा माने उनका आदर सत्कार होता है, वहां पर हमारी सारी क्रियाएं जो है वो सफल होती हैं। और जहां पर इनका अपमान होता है वहां सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। तो इसमें बहुत सारे उपदेश की बातें बताई गई हैं। तो मैं अब यही कहना चाहती हूँ कि गृह आश्रम में ये उपदेश है कि भी इस तरह से जब कभी अगर सभा में बैठने का अवसर मिले तो वहां विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई कार्य, कोई वाणी, कोई बात, कोई धर्म से विपरीत ना हो। चाहे कष्ट मिल जाए, चाहे परेशानी मिल जाए, लेकिन धर्म से अलग नहीं होना है। धर्म की ही चर्चा करनी है, धर्म को सर्वोपरि करना है। नहीं तो अगर हम धर्म से किसी भी लालच में आकर के अलग हटते हैं तो धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित है। अगर हम धर्म की हानि करते हैं तो धर्म हमें नष्ट कर देता है। इस तरह का धर्म का पालन करते हुए, चाहे वो अर्थ कमाना है, हमें कोई भी कार्य करना है, धर्म के अनुसार हमें अपनी बात रखनी है, सत्य को सर्वोपरि करते हुए जब गृहस्थ को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें आनंद की बरसात होगी, कहीं भी परेशानी और कष्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से गृह आश्रम पूर्ण होगा। और जब गृह आश्रम में बच्चे हो जाएं, बच्चों के भी जब बच्चे हो जाएं, यानी कि पौत्र आदि हो जाएं, तो अब बनता है कि भाई वानप्रस्थ का समय आ गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि अब जिनका विवाह हुआ था उनको पुत्र आदि की प्राप्ति हो गई है, और उनसे भी और पुत्र आदि की प्राप्ति, यानी पौत्र आदि जब घर में उपस्थित हो जाए तो अब चाहिए कि अब गृहस्थ की जिम्मेदारियां पूर्ण हो चुकी हैं, अब थोड़ा अपने जीवन का समय समाज के लिए भी लगाया जाए। तो उसके बाद वानप्रस्थ का विधान, वानप्रस्थ जो आश्रम है वो ऋषियों ने हमें बताया कि भाई अपने लिए भी आपने पूर्ण किया, संतान उत्पत्ति भी की, राष्ट्र संसार को चलाने का काम भी आपने संतान दे करके आगे बढ़ाने का काम कर दिया है। अब थोड़ा सा समाज के कार्यों को भी आप आगे देखिए। तो अब इसमें बात रहती है कि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई वानप्रस्थ आश्रम धारण कर लिया है तो गृहस्थ में नहीं जा सकते, इसमें आना जाना चलता रहता है। इसमें जा सकते हैं, वानप्रस्थी भी घर पे जा सकते हैं, और साथ साथ कभी आवश्यकता पड़े पुत्र पौत्र आदि को तो उस कार्य में हाथ बटा करके उनको दिशा निर्देश कर सकते हैं। लेकिन समाज के काम का विशेष ध्यान रखें कि भाई सामाजिक कामों में थोड़ा आगे बढ़े। और उसके बाद आ जाता है संन्यास आश्रम, और संन्यास आश्रम का एक वचन है कि वसुधैव कुटुंबकम। अब अगर किसी ने संन्यास धारण कर लिया है तो संन्यास धारण करने के बाद अगर उनसे कोई सन्यासी जी से ये पूछे जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस शहर के रहने वाले हैं, आपका परिवार कहाँ पर रहता है,
तो वो सन्यासी अगर वास्तव में उन्होंने अच्छे प्रकार सन्यास धर्म का पालन किया है, तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं उस शहर से, उस गांव से, उस परिवार से रहने वाला हूँ। तो वो यही कहेंगे कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार ही मेरा परिवार है। अब मैं जहाँ हूँ वही मेरा परिवार है। और परिवारों में जाकर के सभी को अपना समझते हुए जाकर के उन्हें अच्छे उपदेश करें, अच्छी बातें बताए, इस तरह का अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़े। और उसके बाद अपने इस संस्कार का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, फिर अपना संस्कार आ जाता है अंतिम, लास्ट अंत्येष्टि संस्कार। और अंत्येष्टि संस्कार में तो आपको पता ही है, उसके बाद अंत्येष्टि होने के बाद हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें बनी हुई हैं कि ये करना है, रोटी चिपड़ी नहीं खानी है, छोक नहीं लगाना है, इतने दिन तक गायत्री गौ चलाते रहना है, गुप्त रूप से माला जपवानी है। ये सब कोई नहीं, कि शरीर का यहीं तक एक विधान था, यही लास्ट विधि हो जाती है। जब अंत्येष्टि संस्कार शरीर का हो गया, इसके बाद शरीर के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है। हाँ, इतना अवश्य रहता है कि उसके परिवार वाले जो चाहें कि भाई हमारे पिताजी या हमारे दादाजी कोई यज्ञशाला बनवाना चाहते थे समाज में, या कोई गौशाला खुलवाना चाहते थे, या किसी गुरुकुल आदि में दान देना चाहते थे, गरीबों की सेवा करना चाहते थे, उनके नाम से इस तरह के अच्छे कार्यों में अवश्य अपना, अगर संपन्न है, धन लगा सकते हैं, तो अवश्य इस कार्य को करें। तो यही मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा आपके साथ की। बहुत बहुत आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम एक बार तो आप सारे संस्कार पूछ लीजिए, आप अपने क्वेश्चन पूछिए जी, स्टार्टिंग से एंड तक। हाँ जी, आप ना सारे संस्कार रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से एंड तक। सबसे पहला गर्भाधान संस्कार, अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है परमपिता परमात्मा से। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार, बच्चे के शारीरिक सौष्ठव के लिए, शारीरिक पुष्टि के लिए, शारीरिक स्वस्थता के लिए। और तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, बच्चे के मानसिक विकास के लिए, अर्थात बौद्धिक विकास के लिए। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार, जिसे आप अपने भाषा में डिलीवरी भी कह देते हैं। बच्चा जिस समय पैदा होता है उस समय का जो संस्कार है ये। और पांचवा संस्कार आ जाता है नामकरण संस्कार, जैसा बच्चे को बनाना चाहे वैसा ही उसका नाम रखा जाए। ये पांचवा संस्कार है। छठा निष्क्रमण है, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। सातवां अन्नप्राशन, आठवां मुंडन यानी कि चूड़ा कर्म संस्कार, नौवां संस्कार है कर्णवेद संस्कार, 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार, फिर वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और गृह आश्रम प्रकरण, ये एक में ही आ जाता है। वानप्रस्थ प्रकरण, संन्यास प्रकरण और अंत्येष्टि संस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज पहली बार मैंने जो आपने अन्नप्राशन के बारे में बताया उसमें बहुत सारी नई बातें सुनी, क्योंकि हम हर सत्र में ये 16 संस्कार तो कराते हैं, लेकिन आपने इस आयु में कौन सा संस्कार करना चाहिए, कितने समय में करना चाहिए, कम लोग बता पाते हैं कि किस आयु में अन्नप्राशन आपको कब करना है, नामकरण संस्कार कब होना चाहिए, जातकर्म संस्कार कब होना चाहिए। इसके बारे में बहुत ही कम समय में वो सारी प्रमुख बातें बताई जो कि इस आवश्यक होती हैं एक संस्कार को जानने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो उपनयन संस्कार आपने बताया कि 8 वर्ष में बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, उसके बाद ये जो पवित्र यही कार्य श्रद्धेय स्वामी जी निरंतर कर रहे हैं। और इतना बड़ा ये इस समय कार्यक्रम हो रहा है 9 दुर्गों में। पहली बार महाराणा प्रताप शिवाजी जैसी कथा रखी गई है पतंजलि योग पीठ में और सभी को बुलाया गया कि हमारे बच्चे संस्कारों को समझें,
सुने, जो हमारी अपने ऋषि मुनियों की संस्कार थे, क्योंकि हम उन्हीं ऋषि मुनियों की संतान है, कुछ ना कुछ अंश तो हमारे अंदर भी है ही।